नमस्कार दोस्तों। धर्मेंद्र साहब के नहीं रहने की खबर आने के बाद से उनके फैंस को ज़बरदस्त धक्का पहुंचा है। हालाँकि पिछले 20-22 दिनों से बल्कि उससे भी ज़्यादा जब से धर्म जी को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में भर्ती किया गया था, तब से तमाम फैंस जो हैं देश भर के दुनिया में जहाँ-जहाँ उनके फैंस हैं, वो उनके सेहतमंद हो जाने की दुआएँ कर रहे थे। पूजा-पाठ चल रही थी, हवन यज्ञ चल रहे थे, ये सारी चीज़ें और इसके बहुत सारे वीडियो जो हैं वो सर्कुलेट भी हुए और फिर बहुत सारा घटनाक्रम बीच में हुआ। मगर आज दिन में 1 बजे के आसपास जिस तरह से अचानक मीडिया में ये खबरें आने लगी, पहले सोशल मीडिया में आई खबरें कि धर्मेंद्र जी के घर के सामने जो है वो अ, एम्बुलेंस देखी गई है और उसके बाद से फिर मीडिया वहाँ इकट्ठा होने लगा और फिर धीरे-धीरे ये भी पता चला कि अ, विले पार्ले मुंबई का जो वहाँ श्मशान घाट है, वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ पहुँचने लगे और बहुत सारा कुछ जो है फिर आनन-फानन में धर्म जी का अंतिम संस्कार हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में कई फैन्स ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनको धर्मेंद्र जी के अंतिम दर्शन अ, करने का मौका क्यों नहीं मिला या फिर उनकी अंतिम यात्रा क्यों नहीं निकली? बड़े सुपरस्टार थे और 6 दशक से ज़्यादा लंबा उनका एक करियर रहा है। सैकड़ों फ़िल्में उनकी आई और अ, उनके दर्शकों और उनके फैन्स के बारे में तो आप कहिए ही क्या, मतलब आप उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं, इतने वर्षों में जो कुछ भी हुआ है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि क्यों मतलब उनकी अंतिम यात्रा नहीं हुई? क्यों उनको फैन्स को ये मौका नहीं मिला कि वो उनके अंतिम दर्शन कर सकें? इसके पीछे मुख्य रूप से 2 वजहें सामने आती हैं जितना मैं समझ सकता हूँ और जो मेरी कुछ साथियों से मीडिया में बात हुई। 2 वजहें मुख्य रूप से। एक तो ये है कि आप धर्मेंद्र का जो परिवार है, देओल परिवार, आप उस पर नज़र देखें, उनकी हिस्ट्री देखें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। एक मतलब अगर धर्मेंद्र का जीवन आप छोड़ दीजिए देओल फैमिली में जो कि लगभग खुली किताब की तरह रहा है। उसके अलावा आपने उनके 2 बेटे हैं बॉबी और सनी, सनी बड़े हैं, बॉबी छोटे हैं। धर्मेंद्र की 2 बेटियाँ भी हैं। आपने धर्मेंद्र के दोनों बेटों के अलावा बाकी जो परिवार के सदस्य हैं, उनको बहुत ही कम देखा होगा और मीडिया में और या जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं और जो धर्मेंद्र का दूसरा परिवार है, हेमा मालिनी और उनकी बेटियाँ। हेमा तो क्योंकि खुद ही एक्ट्रेस रही हैं, ड्रीम गर्ल के नाम से लोग उनको जानते रहे हैं। तो वो ज़रूर उनकी बेटियों के साथ नज़र आती रहीं, लेकिन जो धर्मेंद्र की फर्स्ट फैमिली है वो जो है आपको कहीं दिखती नहीं। तो ऐसे में जबकि धर्म जी उन सबके ही साथ में थे अंतिम समय में और सनी देओल एक तरीके से सारे फैसले ले रहे थे। तो ये परिवार जिस तरह से अपने आप को बहुत ही प्राइवेट रखता है, लोगों के बीच आना-जाना मतलब खास तौर पे जो फ़िल्मी सर्किट है पूरा, कहीं उसकी प्रेज़ेंस आपको देखने नहीं मिलती है, भीड़-भाड़ से दूर रहते हैं। तो एक तो ये सबसे ठोस वजह है कि उन्होंने ये फैसला किया कि भाई चुपचाप जो है इस पूरा जो धर्म जी का जो भी अंतिम संस्कार था उसको किया जाए बगैर किसी शोर-शराबे और हल्ले-गुल्ले के। हालाँकि ये संभव नहीं हो सकता था। दूसरी वजह जो है जो पिछले 20-25 दिनों में बहुत तेज़ी से जिस तरह से धर्म जी की तबीयत बिगड़ने के बाद में जो मीडिया का अटेंशन जो रहा है, उसको लेकर हमने देखा है कि देओल परिवार बहुत असहज रहा और जिस तरह से मीडिया उनकी खबर को कवर करने में लगा रहा, पहले तो जब वो अस्पताल में थे तब और उसके बाद फिर अचानक हमने 11-12 तारीख को देखा था इस महीने की, किस तरह से धर्म जी के नहीं रहने की खबर मीडिया में चली और उसके बाद फिर बहुत सारा हंगामा हुआ, मीडिया की बहुत आलोचना भी हुई कि परिवार की मर्ज़ी के बगैर या उनकी तरफ से कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट के बगैर ये खबर चला दी गई। और इधर ये खबर चल रही थी और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि हेमा जी और ईशा जो हैं वो सोशल मीडिया में लिख रही हैं कि ये गलत है। तो ये बहुत सारा हुआ। तो दूसरी एक चीज़ ये भी है कि देओल परिवार बिल्कुल नहीं चाहता था कि एक बार फिर से किसी भी तरह का जो मीडिया सर्कस आप कह लीजिए या मीडिया हाइप कह लीजिए, वो फिर से क्रिएट हो। ये 2 बातें जो है मुख्य रूप से निकल कर आती हैं। क्योंकि एक तो परिवार जो है वो हमेशा एक दूरी बनाकर रहा है मीडिया से। आप देखिए सनी देओल की वाइफ आपने उनको मुझे लगता है अगर उनकी तस्वीर कहीं आ भी जाए तो लोग पहचान नहीं सकते हैं। बॉबी के बारे में भी आप ये कह सकते हैं। इवन धर्मेंद्र के जो दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं फ़िल्मों में लॉन्च किया लेकिन लॉन्चिंग के अलावा आप उनको देखिए कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से बहुत ही प्राइवेट टाइप का मामला है और देओल बंधु कभी भी मतलब अ, सनी देओल, बॉबी देओल कभी फ़िल्मी पार्टियों में नहीं, इवन इनके जो कज़न है अभय देओल,
वो भी एक अलग नेचर है, उनका भी बहुत प्राइवेट पर्सन है। तो ये लोग आपको कहीं दिखेंगे नहीं। इनका अपना घर है, उस घर के चारदीवारी के अंदर उनकी अपनी दुनिया है, ये उसी में रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो है वो समझ में आती है कि ये उनका फैसला है। और दूसरा जो है क्योंकि एक तो जो जिस तरह से बीमार थे धर्म जी, स्वाभाविक है कि इतनी लंबी बीमारी के बाद में कि जिस तरह से परिवार लगातार उनको बचाने के लिए रात-दिन कोशिश कर रहा था। जिन समस्याओं से वो लगातार जूझ रहा था, उसके बाद इतना सारा मीडिया अटेंशन है। तो वाक़ई ये बहुत हद तक थका देने वाला है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बल्कि तोड़ देने वाला अनुभव भी होता है। और फिर जिस तरह से उनके घर के अंदर का जो हॉस्पिटल से जो वीडियो निकल कर आया था, उसने तो मतलब मतलब बहुत ही दुखदाई था। और उसी के बाद जो है सनी देओल का गुस्सा जो मीडिया पर भड़का था, वो हम सबने देखा, फिर उसको लेकर कई सारी चीज़ें। तो बीमारी की स्थिति में न केवल जो व्यक्ति होता है उसकी स्थिति एक अलग हो जाती, बल्कि जो परिवार होता है, वो भी एक अलग मनोदशा में चला जाता है। तो वो कतई नहीं चाहते होंगे कि भाई अब एक बार फिर से ये बहुत सारी बातें निकलें, बहुत सारी बातें हों। तो ये 2 मुख्य बातें हैं। एक चीज़ लेकिन इसमें जो निकल कर आ रही है कि बहुत आनन-फानन में और बहुत तेज़ी से इसे किया गया। क्योंकि जैसे 1 बजे के आस-पास तक मीडिया में ये न्यूज़ ब्रेक हुई, आईएएनएस एजेंसी जो है उसने न्यूज़ ब्रेक की। उससे पहले हालाँकि अनऑफ़िशियली चीज़ें मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में कहीं-कहीं उभरने लगी थी ये खबर। लेकिन सब बहुत सावधान थे इस बार और एजेंसी के न्यूज़ चलाने का इंतज़ार कर रहे थे। तो जब आईएएनएस ने ये खबर दे दी उसके बाद फिर चलाई। लेकिन फिर बहुत जल्दी से जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, वो पूरी समाप्त हो गई। लेकिन इस बीच ये ज़रूर हुआ कि बॉलीवुड की जितनी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ थी, वो धर्म जी के अंतिम संस्कार के मौके पर विले पार्ले में जहाँ पर ये श्मशान घाट में ये हुआ है, वहाँ सब पहुँच गई थी। इसका ये मतलब है कि धर्म जी के परिवार से जिन-जिन लोगों को वो चाहते थे कि ये खबर देना धर्म जी की और चाहते थे कि वो अंतिम संस्कार में शामिल होना है, उनको एकदम समय से ये खबर दे दी गई थी, एक तो ये साफ है। लेकिन इसमें एक सवाल थोड़ा-सा ये उठ रहा है कि धर्म जी सिर्फ़ अभिनेता बस नहीं थे, वो राजनेता भी थे। उन्होंने एक समय बीकानेर से चुनाव भी लड़ा था, वो सांसद भी थे और उसके अलावा उनको पद्म सम्मान से भी विभूषित किया गया था, ये भी बात है। तो पद्म सम्मान जो है वो राजकीय सम्मान होता है, फिर वो सांसद थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो एक गार्ड ऑफ ऑनर होता है, जो भी इस तरह का जो राज्य स्तर का सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, पद्म भूषण उन्हें था तो गार्ड ऑफ ऑनर उनको मिलता, तिरंगे में लपेटा जाता है शव को, ये सारी चीज़ें होती। तो एक जो राजकीय सम्मान है वो कहीं देखने में नहीं मिला और ये भी कहा जा रहा है, इस तरह की भी खबरें आ रही है कि प्रशासन को भी देओल फैमिली ने देर से खबर दी। वरना अगर समय से खबर दी जाती तो प्रशासन जो है अपने स्तर पर जो भी क्योंकि जैसा धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं थे, राष्ट्रीय हस्ती थे बड़ी। अभिनेता होने के अलावा नेता, सांसद रहे और जैसे पद्म भूषण उन्हें मिला था, तो वो राजकीय सम्मान उन्हें मिलता और मिलना चाहिए था। तो कई लोग इसे लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन बात यही आती कि भाई जिस परिवार के वो सदस्य थे, वो परिवार आखिर क्या चाहता है? तो पहली प्राथमिकता उन्हीं के जो विचार हैं, उन्हीं को सम्मान देने की थी, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है। हाल ही में हमने देखा था असरानी साहब गुज़रे थे। असरानी साहब का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद में मीडिया में खबर आई थी कि ऐसी-ऐसी ऐसा-ऐसा हादसा हुआ है और ये खबर है। और असरानी नहीं, एक समय एक्टर राजकुमार उनको भी कैंसर हुआ था गले का और उन्होंने भी अपने परिवार में कहा था कि भाई मेरे जब सब सारा अंतिम संस्कार कर दें, उसके बाद ये खबर जो है मेरे बारे में आप मीडिया में या किसी बाहर जो है ये दें। तो ये इस तरह से चीज़ें होता है, तो कई बार परिवार होता है, जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति से जैसे देवानंद साहब का मामला है। देवानंद साहब तो लंदन में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद में बहुत सारे मतलब उस वक़्त ये हुआ कि वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो कई लोगों का ये कहना था कि उनको इंडिया लाया जाना चाहिए था। लेकिन फिर जो उनके परिवार की तरफ से या उनके नज़दीकियों की तरफ से आया कि भाई क्योंकि वो बहुत ही एक स्टाइलिश हीरो थे और उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मतलब पर्दे पर उनकी जो इमेज है, बहुत स्टाइलिश एक्टर की, हीरो की, उसके अलावा कोई उन्हें देखे। तो वो नहीं चाहते थे कि उनको उनके हीरो के अलावा किसी रूप में देखा जाए। तो जो उनके फैमिली मेंबर्स के हवाले से आता है, उनका कहना था कि या तो मेरे गुज़रने के बाद मेरी बॉडी जो है वो मेडिकल पर्पज़ के लिए दान कर दी जाए, जिसे देह दान कहते हैं, या फिर बगैर किसी रीति-रिवाज के सिंपल ढंग से जो है वो शव का मेरे अंतिम संस्कार किया जाए। तो उनकी फैमिली ने वही किया, दूसरा रास्ता अपनाया। तो ये होता है, सबकी अपनी-अपनी
परिवार की अपनी मान्यताएँ होती हैं, व्यक्ति की अपनी मान्यताएँ होती है। अब जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का मामला है, तो निश्चित रूप से क्योंकि करोड़ों में फैन फॉलोइंग होती है, तो स्वाभाविक है कि फैन्स भी चाहते हैं, फैन्स भी प्यार करते हैं। राजेश खन्ना के मामले में हमने देखा था कुछ साल पहले। उनकी जो अंतिम यात्रा थी मतलब कमाल रूप से भव्य थी और जिस तरह से उसको मीडिया में कवरेज मिला था, जिस तरह से लोग उनके पीछे दीवाने थे। जिस वक़्त तक राजेश खन्ना थे, एक नई जनरेशन को ये पता नहीं था कि उनकी लोकप्रियता क्या रही होगी। लेकिन उनके गुज़रने के बाद जो उनकी अंतिम यात्रा थी और उन आखिरी के जो 2-3 दिन थे, उसमें वो जो जिस तरह से लोग उनके दीवाने होकर रिएक्ट कर रहे थे, तब पता चला कि बहुत सारे लोगों के अच्छा वो इतने बड़े स्टार थे। श्रीदेवी के मामले में देख लीजिए, उनका भी अंतिम संस्कार जिस तरह से हुआ था और फिर जैसे विनोद खन्ना हैं, शशि कपूर हैं, मनोज कुमार हैं, राजकीय सम्मान के साथ इन लोगों की अंतिम विदाई हुई। तो ये दोनों तरफ से है परिवार की जो अपनी इच्छा होती है वो भी होता है कई बार जो खुद व्यक्ति होता है, वो अपने बारे में कहता है जाने से पहले, तो ये सब है। तो ये सवाल हालाँकि उठ रहा है फैन्स कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का है कि भाई इस तरह से तो सवालों के जवाब वो चाहते हैं। तो मेरे पास भी कुछ सवाल आए थे इस तरह के कि आपको लाइव करना चाहिए, आपको बताना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस बारे में हमें बात करना चाहिए। तो ये पूरी तरह से परिवार की निजता का मामला है, ये उनका अपना फैसला है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए और मुझे लगता है हमारे देश में करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें हैं और हमारे कुछ साथियों के यहाँ कमेंट्स भी हैं। जिज्ञासा जी नमस्कार आपको भी। हेलो। आखिरी धर्मेंद्र जी ने मृत्यु का उत्सव मनाने एंड पोस्ट करने का मौका दे ही दिया है। देखिए अब सबका अपना नज़रिया होता है इस चीज़ को लेकर। उम, जी, ये बात भी सही है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि 2 परिवार थे, बहुत सारे लोग मैं मीडिया में भी देख रहा था कि कई लोगों ने ये भी लिखा उसमें कि हेमा जी डिज़र्व करती थी कि धर्म जी के अंतिम समय में उनके साथ में रहे, या जो भी चीज़ें हैं। अब ये तो बात वही है, धर्मेंद्र की ज़िंदगी जो है वो एक खुली किताब की तरह रही है। लेकिन होता है परिवार में सबका अपना-अपना स्वभाव, अपना-अपना ज़िंदगी को देखने का नज़रिया होता है। धर्म जी का एक अलग तरह का नज़रिया रहा होगा लेकिन बाकी लोगों का नज़रिया उस तरह से नहीं है। जैसा हम जानते हैं कि धर्म जी एक गाँव से निकल कर आए थे, पंजाब में फगवाड़ा में जो गाँव है एक वहाँ से निकल कर आए थे और एक बहुत लंबी जर्नी उन्होंने अपने स्ट्रगल से सब कुछ पाया था और उनका ज़िंदगी जीने का अपना तरीका था। लेकिन ठीक है, बाकी लोगों का है। आप बहुत अच्छे पत्रकार। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शंकर जी हैं। जी, शंकर खेमानी जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी ये बातें जो है वो हौसला बढ़ाती है कि ठीक कर रहे हैं। कोशिश रहेगी आगे भी। जिज्ञासा जी लिख रही हैं कि व्यक्ति के नाज़ुक समय पर परिवार व्यक्ति की केयर रखे या मीडिया को बिल्कुल ठीक बात है, मीडिया को डिसिप्लिन में रहना चाहिए और बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे समय में तो परिवार अपने व्यक्ति की और खुद अपने आस-पास जो उसके अपने लोग हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। एट लीस्ट उन्हें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो देना चाहिए। देखिए, अब ये वही बात है, ये बिल्कुल ठीक चीज़ है। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो तभी से आना चाहिए था जब वो हॉस्पिटल में हैं, उस वक़्त भी हमने इस बारे में बात की थी। बॉलीवुड का एक अपना तरीका है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आखिरकार वो हमारे ही समाज का हिस्सा हैं और क्योंकि एक चमक-दमक इस ग्लैमर वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है, तो थोड़ा-सा लोगों का ज़्यादा ध्यान जाता है, खबरें जो हैं थोड़ा बड़ी बन जाती हैं, हाइलाइट्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि जब वो पूरे मीडिया को अपने अच्छे समय में या उनके लाइफ़ के जो अच्छे इवेंट्स होते हैं, उनके करियर के जो अच्छे इवेंट्स होते हैं, उसमें भागीदार बनाते हैं, शेयर करते हैं और साथ ही साथ उसका प्रचार भी करते हैं। क्योंकि यही चीज़ उनको बड़ा बनाती है, यही चीज़ जो है लार्जर दैन लाइफ़ उनकी इमेज को बनाती है, उनकी लाइफ़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताती है। तो अगर फिर कुछ हादसे भी होते हैं और ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो होता ही रहता है। तो मुझे लगता है कि एक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से या कोई मैनेजर या कोई पीआर ऐसा होना चाहिए, जो मीडिया में एक प्रॉपर ब्रीफिंग दे दे। तो ये सारा जो हल्ला-गुल्ला तमाशा है, जो सर्कस बनता है, वो नहीं बनेगा। ये होना चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में ये चीज़ें ठीक हों। हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको मेरा बात करना या प्रेज़ेंट जो मैं करता हूँ, वो अच्छा लगता है।
और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि धर्म जी कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं थे, वो बहुत-बहुत बड़े स्टार थे और जिस तरह से उन्होंने लगभग 6 साढ़े 6 दशक इस इंडस्ट्री में बिताए, 90 साल के हो जाते वो 8 दिसंबर को और ये कोई इतनी बड़ी उम्र भी और इतना बड़ा करियर भी हर किसी को नहीं मिलता और सक्सेसफुली वो अभी भी काम कर रहे थे। अभी 25 दिसंबर को हम उनको फ़िल्म में पर्दे पर देखेंगे। 21 फ़िल्म आने वाली है। श्रीराम राघवन ने जिसको डायरेक्ट किया है और अमिताभ बच्चन के नाती हैं अगस्त नंदा, उस फ़िल्म के साथ में बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं। उनके फादर के रोल में हमको दिखाई देंगे धर्मेंद्र जी। कई लोग कह रहे हैं कि ग्रैंडफ़ादर के रूप में दिखेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि 21 जो है वो एक ऐसे फौजी की कहानी है जो सिर्फ़ 21 साल की उम्र में गुज़र गया था और उसके मैं कहानी आपको नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, कई लोगों को लग रहा है कि वो उनके दादाजी के रोल में ऐसा नहीं है। वो पिता के रोल में है और जब वो 21 साल की उम्र में बच्चा गुज़र गया, तो एक स्टोरी को वो नरेट कर रहे हैं कई सालों बाद में। तो वो व्यक्ति उनका फादर जो है फौजी का बूढ़ा तो हो ही जाता है, तो धर्म जी उसी रोल में है। और आप देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज सुबह धर्म जी की ये खबर आने से पहले 21 का एक पोस्टर टीज़र आया था, जिसमें धर्म जी का पोस्टर पर फ़ोटो है और साथ में मूविंग था। तो धर्म जी की आवाज़ में वो डायलॉग भी है जो पर्दे पर लिखा हुआ है कि जो वो अपने बेटे के मतलब पर्दे पर जो उनका बेटा है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो 21 का था और सदा 21 का ही रहेगा। तो ये है तो लेकिन सुबह सब लोग एक्साइटेड थे मीडिया में भी कि चलिए धर्म जी जो है पर्दे पर नज़र आएँगे और बीच में जैसी खबरें कुछ मीडिया में उनके सोर्सेज़ के हवाले से चली थी कि धर्म जी का बर्थडे अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करने के लिए उनकी फैमिली जो है तैयारियाँ करने के लिए राज़ी हैं कि 8 तारीख को जब उनका जन्मदिन होगा तो उसे मनाया जाएगा 90वाँ जन्मदिन होगा। लेकिन फिर बात वही है कि जो ईश्वर की मर्ज़ी है उसके आगे जो है फिर किसी का नहीं चलता है। बिल्कुल ठीक चीज़ कह रहे हैं कि फ़िल्मी दुनिया की इस नगरी ने उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही किया। पुरस्कार के मामले में तो बिल्कुल ठीक बात है, जनता का बहुत प्यार मिला लेकिन फ़िल्म फेयर ने बिल्कुल इस लायक नहीं समझा। मतलब हाँ, उनको फिर फाइनली यही था कि एक लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और हँसी-मज़ाक में तो यही कहा जाता है कि जब किसी को लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दें तो उसको इनडायरेक्टली यही इशारा होता है कि अब आप अपना बोरिया बिस्तर जो है वो बाँध लें। लेकिन धर्म जी थे। ज़बरदस्त उन्होंने लंबी पारी खेली और उनका ये था कि उन्होंने इंटरव्यूज़ में भी कहा था कि मैं ऐसी स्थिति में जाना चाहता हूँ जबकि मैं काम कर रहा हूँ। मतलब तो ये बड़ी बात है कि वो आखिरी समय तक काम करते रहे और जब तक वो बेड पर नहीं आए थे वो बाकायदा सोशल मीडिया में एक्टिव रहते थे। सोशल मीडिया में उनके वीडियो लोग देखते थे जब भी आते थे, इंटरैक्ट करते थे सोशल मीडिया में अपने फैन्स के साथ में, आम लोगों के साथ में भी। तो ये बड़ी बात है, ये कोई कम छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ठीक है अब जब वो सशरीर नहीं होंगे, जब हम लोग उनका 90वाँ जन्मदिन उनके फैन्स भी और इंडस्ट्री भी सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हाँ, वो हमेशा जैसे कि होता है हर कलाकार जो है हमेशा है, वो पर्दे पर जब तक है वो हमेशा है। और मुझे लगता है सिनेमा जो है कोई अब एक ऐसा आर्ट है जो आप कह सकते हैं कि हम लोग तकनीकी रूप से इतने आगे बढ़ चुके हैं कि चीज़ों को अनंत काल नहीं तो भी जो भी मैक्सिमम लिमिट हो सकती है, वहाँ तक तो इन सब चीज़ों को बचाया ही जा सकता है। तो हम धर्म जी को श्रद्धांजलि देते हैं और जो कुछ साथी दर्शकों का जो ये सवाल था, मैं सोचा इस सवाल को लेना चाहिए और इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहिए। बाकी मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो और लाइव में। आप साथ बने रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर।